हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी साधना और आप देख रहे हैं साधना रोहित ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों, शाम के करीब 6 बज चुके हैं। अब मुझे पूरा भरोसा है कि रुद्र के पापा कानपुर से आने ही वाले हैं। इसीलिए सबसे पहले मैंने घर का ताला खोला और उनका इंतज़ार करने लगी। फिर थोड़ी ही देर में रुद्र के पापा घर पहुँच आए। उनके हाथों में दुकान का काफ़ी सारा सामान था, बड़ा सा थैला था। जैसे ही रुद्र ने पापा को देखा वैसे ही खुशी से दौड़ पड़ा। उसे तो बस यही जानना था कि पापा उसके लिए क्या क्या लेकर आए हैं। और रुद्र के पापा एक एक करके सारी चीज़ें निकालते गए और रुद्र खुशी खुशी उन्हें मुझे देता गया। नमकीन, समोसे, ढोकला, भुजिया, बिस्किट, अनार और भी बहुत सारी चीज़ें लेकर आए थे। और रुद्र के चेहरे की खुशी सच में देखने लायक थी। दोस्तों, सारा सामान रखने के बाद रुद्र ने कहा कि उसे सबसे पहले अनार खाना है। और सच में दोस्तों, माँ जितना ही प्यार कर ले, लेकिन पापा का प्यार अलग ही होता है, स्पेशल होता है। बच्चे ना अपने पापा के बिना बिल्कुल ही रह ही नहीं सकते। माँ के बिना नहीं रह सकते हैं, पापा के बिना भी नहीं रह सकते। बच्चों के लिए माँ बाप दोनों का प्यार बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और माँ बाप दोनों को होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रुद्र बेटे के लिए रुद्र के पापा बहुत सारी चीज़ें लाए हुए थे, आज अनगिनत चीज़ें लाए थे। लेकिन रुद्र बेटा सिर्फ एक ही चीज़ की जिद कर रहा था कि मुझे सबसे फर्स्ट क्या खाना है, अनार खाना है, ये बोल रहा था। तो रुद्र के पापा कह रहे थे अनार खाना है, अभी और भी चीज़ें हैं, तो निकाल के वो भी रख रहे थे। वही मैं कह रही थी कि आज आप इतना सारा क्यों लेकर आ गए। तो कह रहे थे आज टाइम मिल गया तो ख़रीद लिया, वैसे टाइम नहीं मिलता था, हमारी शॉप का ही सामान में तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता था, लेकिन आज टाइम मिल गया तो मैं सोचा मैं अपने रुद्र बेटे के लिए सारी चीज़ें ले चलता हूँ। इस समय रुद्र के ताऊ जी भी नहीं है, वरना ताऊ जी ना रुद्र के लिए काफ़ी सारी चीज़ें लाते रहते थे। तो इसीलिए रुद्र के पापा और ही चीज़ खरीद लाए हैं ताकि रुद्र बेटा ना कि परेशान नहीं हो। और यहाँ पे मैंने ना सब्जी धुल के रख दी है। आज मैं सब्जी बनाऊंगी तुरैया आलू की, तो वो देखिए धुल के रख दी मैंने डलिया में, अभी मैं छीलूँगी। तो सबसे पहले मैं अपने रुद्र बेटे का, जो कि रुद्र बेटे की फरमाइश है, माँ मुझे अनार खाना है। एक्चुअली ना मैं दोपहर में पढ़ाई कराती हूँ ना, छोटा बड़ा और 1 2 3 ABCD, और जो भी वेजिटेबल्स है ना और फ्रूट्स है ना वो सारे की पहचान कराती हूँ। तो बाबू उसमें देखता है ना छोटा से अनार, तो बाबू रोज़ खाने की जिद करता है। तो खाने पीने की चीज़ें जितनी भी है ना, बाबू पढ़ाई कम करता है, बस यही कहता है माँ मुझे ये खाना है, माँ मुझे ये खाना है, बस यही करता रहता है। वही मैं कह रही थी कि बाबू आप पहले पढ़ाई तो करो, मंगा दूँगी, बस मैं यही बोलती जाती हूँ, हाँ ठीक है मंगा दूँगी, हाँ ठीक है मंगा दूँगी, हाँ ठीक है मंगा दूँगी। और कमेंट में बताइएगा कि आपके बच्चे ऐसे ही करते हैं। मेरा तो हर रोज़ ऐसे ही निकल रहा है। तो जो भी रुद्र के पापा लाए हैं वो सारा सामान मैंने रख दिया, अभी व्यवस्थित करना है। लेकिन रुद्र बेटे ने बोला अनार खाना है, तो मैंने तुरंत अनार छीलना शुरू कर दिया, लेकिन अंदर से अनार उतना लाल नहीं निकला। फिर भी मैं छील दे रही हूँ, बाबू आराम से अपने मज़े से खाएगा। इसमें मैं एक चम्मच लगा दूँगी, अच्छे से बाबू इंजॉय करेगा जब तक हमारी जो भी और काम रहते हैं वो करूँगी। तो दोस्तों, अब शाम का खाना बनाने की बारी थी और रुद्र के पापा ने कहा था कि आज ना तुरई आलू की सब्ज़ी के साथ में मुझे चावल खाने का मन कर रहा है। तो मैं कहा चलो ठीक है बना देती हूँ। तो पतली पतली सी तुरैयाँ हैं और 2-3 आलू भी ऐड करूँगी मैं, क्योंकि रुद्र के पापा को ना खाली तुरैया की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, उनको आलू भी ऐड होने चाहिए। तो यहाँ पे रुद्र अपने पापा का मोबाइल देख रहा है और रुद्र के पापा ना अब नहाने गए हैं, वो नहा रहे हैं। और रुद्र के पापा सुबह शाम में तो ज़रूर से ज़रूर नहाते हैं, सुबह एंड शाम दोनों में, क्योंकि आज सैटरडे और रुद्र के पापा को जाना है पीपल देवता पे दिया जलाने के लिए। वैसे भी वो रोज़ ही नहाते हैं, जैसे शॉप से आते हैं। आप लोग अगर हमारे डेली व्लॉग वॉच करते होंगे तो आपको पता होगा। और दोस्तों, ये दिन शनिवार का है, 18 जुलाई का व्लॉग है। जहाँ से कल का व्लॉग एंड किया था ना, उसके आगे से मैंने आज कंटिन्यू रखा है। और यहाँ पे मैं तुरई आलू की सब्ज़ी कट कर रही हूँ, और तुरैया ना पतली पतली सी है, एक ख़राब भी निकल गई थी, और इससे मेरी सब्ज़ी ना काफ़ी महंगी हो रखी है। तो यहाँ पे रुद्र के पापा स्नान वगैरह कर लिए हैं और अभी संध्या आरती का टाइम नहीं हुआ है, तो अभी संध्या आरती करनी है। तो अभी मैं भी करूँगी संध्या आरती और ये चले जाएंगे अपना मंदिर। तो यहाँ पे रुद्र बैठे अपने कार्टून देख रहे हैं। बाहर की लाइट मैंने जला दिया है क्योंकि बारिश का मौसम है, बहुत जल्दी अंधेरा सा लगने लगता है, इसलिए। तो ना तुरैया की सब्ज़ी किस किस को पसंद है, और ना
तुरैया ना कब तो 3-4 दिनों से रखी थी, और भी चीज़ें हैं, बसीड़े हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो मैं सोचा ना, जो पहले की सब्ज़ी रखी रहती है ना, पहले मैं उसको फिनिश करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, बरसात का मौसम है। और ये तुरैया सच बताऊँ तो मैंने बाहर ख़रीद ली थी, बाहर आया था बेचने वाले सब्ज़ी वाले भैया, तो उनसे मैंने ये तुरैया ख़रीद ली थी। और ना मैं ख़रीद ली, मैं सोचा कहीं मुझे महंगी ना दे गए हों, बट रुद्र के पापा को मैंने बोला कि इतने में मुझे इस हिसाब से मिली है ये, मतलब कि 40 रुपये किलो बोल रहा था, तो मैंने आधा किलो ले ली थी। तो कह रहे थे ठीक तो मिली है, कह रहे थे मार्केट में तो उस दिन हम लाए थे 60 रुपये में थी। तो मैंने कहा अच्छा इतनी महंगी हो रखी है, मुझे नहीं पता था। तो कह रहे थे हाँ सब्ज़ी बहुत, मतलब सारी सब्जियां महंगी है। टमाटर तो मेरे यहाँ पे 80 रुपये 60 रुपये, मतलब क्या बताओ, आसमान छू रहे हैं टमाटर। और सच बताऊँ, मुझे टमाटर आलू की सब्ज़ी उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती, जैसे कट करके बनाती हूँ ना, वो मुझे नहीं पसंद आती है। लेकिन जब आलू बॉईल कर लेती हूँ ना, उसके बाद में बनाती हूँ टमाटर आलू की सब्ज़ी, वो मुझे यम्मी लगती है। लेकिन रुद्र के पापा वो नहीं पसंद आती है, तो मैं जो इनको पसंद आता है वही मैं बना लेती। देखिए आलू भी एक बेकार निकल गया। इस समय सब्ज़ी ख़राब भी बहुत ज़्यादा निकल रही है, तो एक आलू ख़राब निकल गया, ख़राब वाला मैंने हटा दिया। तुरैया सारी छील ली हैं, और तुरैया के छिलका विलका मैं नहीं बनाऊँगी बिल्कुल भी। वैसे तो पहले मैं बना लेती थी, अब मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी तुरैया को छिलका खाने का। हर चीज़ जब न्यू न्यू आती है ना, उस टाइम पे ज़्यादा अच्छी लगती है। अब तो काफ़ी पुरानी हो गई है ये तुरैया। तो यहाँ पे रुद्र बेटे देखिए कच्ची सब्ज़ी खा रहे हैं हर रोज़ का इनका यही हो गया। इसलिए मैं कोशिश करती थी कि जब रुद्र बेटे बाहर घूमने करने जाते थे उस टाइम पे सब्ज़ी कट करती थी, लेकिन इस टाइम पे रुद्र के ताऊ तो यहाँ पे है ही नहीं, तो कौन घुमाएगा। तो यहाँ पे मैं फटाफट से सब्ज़ी धुल ले रही हूँ। और ना रुद्र के पापा मीठी वाली गुजिया भी लाए हुए थे, तो वो ऐसे ही पॉलीथीन में हो कर रखी थी। तो मैं सोचा ना इसको अलग कटोरी में निकाल के रख लेती हूँ। और ये गुजिया पहले तो उस बार गए थे कानपुर, तब लेकर आए थे मीठे वाली समोसे, इस बार लेकर आए हैं मीठी वाली गुजिया। तो यहाँ पे ये कढ़ाई मैंने बहुत, मैं ये कढ़ाई साफ़ करती हूँ दोस्तों, सच बताऊँ मैं इस कढ़ाई से बहुत परेशान हो गई हूँ, और मुझे ये अच्छी भी लगती है। छोटी सी कढ़ाई है तो 2 लोगों का खाना इनफ हो जाता है, अच्छे से बन जाता है। रुद्र के पापा तो कह रहे हैं इसको हटा दो, इसमें सिर्फ कभी कभार जैसे मैगी बनती है ना तब बना लिया करो, बाकी नहीं कुछ बनाया करो। लेकिन सच बताऊँ मुझे ना सब्जी वब्जी सब इसमें ही सही लगता है, पूड़ी भी इसमें निकालते। और ये कढ़ाई ना इतनी लाइट वेट, इतनी हल्की है, क्या बताऊँ मैं, कितना भी इसको साफ़ करो और जब कुछ बनाओ ना तुरंत तुरंत से इतनी भयानक तरीके से जल जाती है, कुछ पूछो मत। तो यहाँ पे मैं सरसों के तेल में सारे मसाले डाल दिए, और प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट मुझे थोड़ा जो था वो डाल दिया, बाकी अभी मुझे बनाना है। तो बनाऊंगी मैं, कल बनाऊंगी। प्याज अदरक का पेस्ट बना के रख लो ना तो सही रहता है। बच्चों वाले घर में थोड़ा सा हर मॉम्स ना अपने काम को अपने तरीके से करती हैं। तो यहाँ पे ये जब तक मसाले भून रहे हैं ना, पानी ऐड कर दिया, मसाले बहुत देर तक पकेंगे, पक जाएंगे, तब तक मैं आटा लगा ले रही हूँ फटाफट से। तो जब तक सारे मसाले भी पक गए हैं सब्ज़ी के, देखिए अब मसालों से अलग तेल हो गया, होने लगा है। तो जब तक मेरा आटा भी लग गया है, साथ साथ में आटा बिल्कुल ज़रा सा ही लगाया है क्योंकि चावल बनाऊंगी इसलिए। तो यहाँ पे देखिए तुरई आलू अभी तो बहुत ज़्यादा लग रही है ना, कढ़ाई भर गई है, लेकिन बनने के बाद में थोड़ी सी रह जाएगी। और आलू ऐड कर दिया ना तो सही रहेगा। इसमें थोड़ा सा मैं पानी भी ऐड करूँगी। वैसे तो मैं तुरैया की सब्ज़ी बनाती हूँ ना तो पानी बिल्कुल ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे बिना पानी की तुरई आलू की सब्ज़ी पसंद आती है। लेकिन चावल बनाऊँगी ना तो उसके साथ में थोड़ा सा ग्रेवी रहनी चाहिए ना, तो इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी मैं इसमें। और ये ढोकला लेकर आए थे तो मैं खाने जा रही थी, फिर मैं सोचा पहले सब्ज़ी वब्जी बना लेती हूँ, उसके बाद में 2 ढोकला खाऊँगी। लेकिन अभी मैं ढोकला वोकला नहीं खाऊँगी, फिर खाना नहीं खा पाऊँगी, इसलिए तो कुछ भी नहीं खाऊँगी, अभी ये ऐसे ही रखा रहेगा। तो रुद्र के पापा को चाय वाय मैंने दे दिया था, वो अपना चाय वाय पी चुके हैं। और अभी इधर सब्ज़ी बन रही है, इधर मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है। और अब ना मैं फटाफट से क्या करती हूँ, चावल जो है ना वो साफ़ करके एंड उसके बाद में कुकर में भर के
मतलब धुल के उसके बाद में कुकर में भर के और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल के रख दूँगी ना, तो फिर एक गैस पे चावल भी बनते रहेंगे तो सही रहेगा। फिर ये रहेगा, फिर सब्ज़ी बन जाएगी, साथ साथ में चावल भी रेडी हो जाएंगे। और ये टाइम में दोस्तों शाम के रात के मतलब 8 बज चुके हैं। हम लोगों ने मतलब सब्ज़ी बाद में मैंने बनने रखी थी। पहले मैंने संध्या आरती कर ली थी, वो क्लिप छूट गया, कोई बात नहीं है। हर कुछ शूट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे मैंने चावल 2-3-4 पानी से धुल के, जब तक उसमें से पाउडर निकलता रहता है ना, जब तक मैंने धुल लिया। एंड उसके बाद में रिफाइंड ऑयल ऐड किया, कुकर का ढक्कन बंद करके उसके बाद में गैस ऑन करके रख दिया चावल बनने के लिए। तो एक पे चावल बन रहे, एक पे दाल बन रहे, एक पे चावल बन रहे, एक पे दूध बॉईल हो रहा है, एक पे सब्जी बन रही है। तो रोटी में अभी आटा भी सेट हो रहा है। तो जब तक मैं ना ग्रोसरी का रुद्र के पापा सुबह में सामान लाए, कल सामान लाए थे सुबह में, कल फ्राइडे की शाम को सामान लाए थे, तो वो मुझे रखना था डिब्बों में। बट थोड़ा सा मैं वीडियो एडिटिंग कर रही थी ना, तो इस चक्कर में मैं कर नहीं पाई थी। तो अभी मैं कर लेती हूँ। दालें वगैरह मंगानी थी, वो लाए थे, चीनी लाए थे, तो वो सब मैं डिब्बों में कर लेती हूँ फटाफट से। और इस समय मेरे यहाँ पे अरहर की दाल और साबुत मसूर नहीं, वो और चिली मसूर, बस ये तीन दाल बनाई जा रही है। और मूंग की भी बना लेती हूँ। ज़्यादातर अरहर और जो चिली मसूर है वही बनाई जा रही है, क्योंकि अरहर की दाल मैं खाली नहीं बनाती हूँ, उसमें मसूर की थोड़ी ऐड कर लेती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ। क्योंकि गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही है और गर्मियों के मौसम में अरहर की दाल किसी को सूट करती, किसी को नहीं। रुद्र के पापा को तो सूट करती है, लेकिन मेरे ना स्टोन की वजह से मेरे गैस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए फिर मैं अरहर की दाल नहीं खाती हूँ। उसमें थोड़ा सा ऐड कर लेती हूँ मसूर की, तो मैं खा लेती हूँ। तो यहाँ पे रुद्र बेटे आ गए थे, थोड़ा सा बोल रहे थे, माँ मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है। मतलब बाबू अपना पता नहीं कैसे कैसे बोलने लग गया है। कभी कभी मैं चौंक जाती हूँ कि ये क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे मैं बोल रही थी ढोकला ले लो, ढोकला खा लो। कह रहा नहीं, ढोकला नहीं खाऊंगा। तो बार बार मैं कह रही थी खा के तो तेरे को अच्छा लगे। फिर मैं गुजिया दे रही थी, ये सोच रहा है कि ये नमकीन है। तो अभी देखिए, अभी खाने की कह रहा है। अभी जब मैं तोड़ के इसको दूंगी ना कटोरी में रख के, बिल्कुल भी नहीं खाएगा मेरा लड़का ना। बल्कि मीठा इसको पसंद ही नहीं है। कुछ बच्चे ना मीठा खा लेते हैं, बट ये बिल्कुल नहीं खाता है। अरे थोड़ा सा तो खाना चाहिए, नहीं खाता है, बिल्कुल नहीं खाता है। मतलब मीठा पसंद ही नहीं है। तो जब तक सब्जी और दूध बॉयल हो रहा, चावल बन रहे हैं ना, जब तक मैं ये काम कर ले रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है। और सच बता रही हूँ दोस्तों, कुछ अगर आपके घर में काम पड़े रहते हैं ना, फिर वो हो जाते हैं ना टाइम से, फिर हम लोगों का मन ना इसमें इतने में खुश हो जाता है, गृहिणियों का मन। तो यहाँ पे चीनी भी मुझे करना था डिब्बे में, और थोड़ी सी चीनी में दूसरे डिब्बे में करके रख लेती हूँ, जो कि मतलब चाय में रोज़ की रोज़ बनाती हूँ, उसमें चाय में डालती हूँ। और जब इस डिब्बे में छोटे वाले में फिनिश हो जाती है ना, तो बड़े डिब्बे से इसमें चीनी भर लेती हूँ। आप लोग सोच रहे हो कि पास में ही तो आप डिब्बे रखते हो, तो दो दो डिब्बे में चीनी क्यों रखती हो। तो मुझे अच्छा लगता है, मैं ऐसे ही करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चीनी विनी भर दी है, दालें सारी भर दी है, मैगी रखी है, इसको मैं छुपा के रख दूँगी, वरना रुद्र बेटा अभी बोलने लग के जाएगा कि बनाओ बनाओ बनाओ। तो उड़द काढ़े की दाल भी मंगाई थी, उसको मैंने ऐसे ही डिब्बे में रख दिया कि उसमें रखी थी, और उड़द की दाल उसी में पॉलीथीन सहित, क्योंकि डिब्बे भी मुझे देखना है, धुले रखे हैं लेकिन कहाँ रखे हैं ये नहीं ध्यान है। तो यहाँ पे मैं आधी गुजिया लेके बैठ गई थी खाने के लिए, जो दूध बेटे को तोड़ के दी थी ना, उसने खाई नहीं थी। तो मैं सोचा ऐसे रखी रहेगी, फिर चीटी चीटी सी आ जाएंगी, और इसमें चीटी ना बहुत जल्दी आ जाती हैं। तो मैं सोचा इसको पहले मैं फिनिश करती हूँ। मुझे प्यास भी लग रही थी बहुत ज़ोरों वाली, तो अभी ना 1 गिलास में पानी पी लूँगी। और मैं फ्रिज का पानी बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ, चाहे जितनी गर्मी हो। ऐसे ही नॉर्मल जैसे समर चला लेती हूँ, या फिर ऐसे जो भर के रखती हूँ ना बाल्टी में, वही वाला पानी पीती हूँ। मैं फ्रिज का बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ। और अपने रुद्र बेटे को भी फ्रिज का पानी नहीं देती हूँ। कभी कभार बाबू बोलने लगता है, वहाँ पानी गर्म है, मुझे ठंडा पानी पीना है, तो मैं फ्रिज का पानी थोड़ा सा मिक्स कर देती हूँ। उसके बाद में फिर रुद्र बेटे को थर्मस में भर के दे देती हूँ। और रुद्र के पापा तो फ्रिज का ही पानी पीते हैं, वो ऐसा पानी नहीं पीते, मतलब कि गर्म पानी उनको नहीं अच्छा लगता। और जैसे मैं सुबह में 2-3-4 गिलास गर्म पानी पीती हूँ ना गुनगुना, रुद्र के पापा बिल्कुल नहीं पी सकते। तो देख लेते हैं सब्ज़ी बन गई है या नहीं। तो अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा। और तुरई आलू की सब्ज़ी मैं ज़्यादातर कढ़ाई में बनाती हूँ, कुछ लोग कुकर में भी बनाते हैं, बट इसमें कढ़ाई में थोड़ा सा काली काली सी सब्ज़ी हो जाती है, लेकिन यम्मी यही वाली लगती है। कुकर में जब बनाते हैं ना, तो पता नहीं वो कैसी उबली उबली सी लगती है। तो इसलिए मैं कुकर में नहीं बनाती हूँ, मैं कढ़ाई में बनाती हूँ। तो सब्ज़ी रेडी हो गई, इसको रख देती हूँ उधर साइड में। और अभी कढ़ाई नहीं खाली करूँगी, कढ़ाई में रखी रहने दूँगी जब तक कढ़ाई गर्म रहेगी। उसके बाद में फिर दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करूँगी।
तो यहाँ पे मैंने तवा रख दिया है, मैं फटाफट से रोटी सेक ले रही हूँ। चावल भी बस बनने ही वाले हैं, तो चावल बन जाएंगे, सब्जी बन जाएगी, रोटी रह जाएगी। तो रोटी भी फटाफट से बना ले रही हूँ। ज़्यादा रोटी बनाना नहीं है, बस इनके लिए भी। ये तो 2 ही रोटी खाएंगे, मैं अपने लिए बनाऊँगी क्योंकि मैं चावल खाऊँगी नहीं, तो इसलिए मैं रोटी और सब्जी ही खाऊँगी, ये खाएँगे चावल वगैरह। और रुद्र बेटा भी चावल नहीं खाता है, पता नहीं क्यों उसको भी चावल नहीं पसंद आते हैं। और मैं तो काफ़ी टाइम से चावल नहीं खा रही हूँ। तो बर्तन इस बीच में मैंने सूट नहीं किया, लेकिन जितने भी बर्तन हो रखे थे ना, वो सारे बर्तन भी मैंने साफ़ कर लिए हैं। और अब जो रह जाएंगे ये तवा बेलन पाटा और तवा बेलन तसला और कढ़ाई वढ़ाई और खाने पीने के, ये सब मैं धुलूँगी। तो सबसे पहले मैं फटाफट से रोटी फूली फूली सी बना लेती हूँ। और दोस्तों अभी ना 8:30 बज गए हैं, लेकिन रुद्र के पास मैं बोल रही थी कि अभी खाओगे आप क्या खाना, तो बोल रहे थे नहीं तुम अपना आराम से काम कर लो, किचन का काम फिनिश कर लो। और अभी मुझे किचन में काफ़ी टाइम लगने वाला है। अभी तो मैं रोटी बना रही हूँ, उसके बाद में मैं किचन को अच्छे से साफ़ करूँगी, क्योंकि गैस के आसपास जो टाइल्स है ना, वो बहुत ज़्यादा, जब सब्जी वब्जी बनाते हैं ना, वो सब छींटे पड़ जाते हैं। तो इसलिए उसको भी अच्छे से साफ़ करना है। हाथ के रोज़ साफ़ कर दो ना, तो सही सही रहता है। तो इधर दोस्तों गरम गरम रोटियां बनाना शुरू कर दी है। बस अब थोड़ी ही देर में हम सब मिलकर रात का खाना खाने वाले हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और आज का वीडियो थोड़ा सा देरी से आ रहा है क्योंकि मेरे कान में दर्द हो रहा था, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी। दवाई का ही फ़ायदा मिला, उसके बाद में वॉइस ओवर करी हूँ। तो अगर चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी अपना और अपने फैमिली का खूब खूब ख्याल रखिए। हर हर महादेव।